नरेंद्र मोदी ने आज एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आसमानों में वायु वीरों की हुंकार देखने को मिली और एक झलक देखने को मिली कि भारत किस तरीके से सशक्त हो चुका है, पहले से और ज्यादा मजबूत हो चुका है, आत्मनिर्भर हो चुका है और तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। इक्कीसवीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। ये था टीम लीडर का सैल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता। बेंगलुरु के आसमान में गरजता तेजस, दहाड़ता प्रचंड और दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये 21वीं सदी के बदलते भारत की तस्वीर है, जो चंद सालों में डिफेंस सेक्टर में इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया है। डिफेंस सेक्टर में भारत अभी $1.5 बिलियन का निर्यात कर रहा है, जिसे 2025 तक 5 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड $1.5 बिलियन से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को $1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का विजन पेश किया। भारत में बन रहे लड़ाकू विमानों और हथियारों का जिक्र किया। कहा कि हिंदुस्तान कमर कस चुका है और अब कोई मौका नहीं गंवाएगा। 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। हिंद के विकास की उड़ान को पीएम मोदी ने फाइटर पायलट से जोड़ा। संदेश दिया कि आज का भारत न केवल दूर की सोचता है, बल्कि फाइटर पायलट की तरह तुरंत फैसला भी लेता है। अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। पीएम मोदी के न्यू इंडिया के भाषण में न्यू इंडिया का विजन भी दिखा। उन्होंने कहा कि आज के भारत को ऊंचाई छूने से डर नहीं लगता, क्योंकि देश में निर्णायक सरकार है जिसकी नीति और नीयत दोनों साफ हैं।
एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम पर आयोजित एयर शो के जरिए पीएम मोदी ने दुनिया के सामने बदलते भारत की सोच रखी, हिंदुस्तान की नई ऊंचाई के संकेत दिए, बढ़ती ताकत का एहसास भी कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।